नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एस्टेट 2026 जो आने वाला है उसके बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। क्योंकि पहले ओल्ड पैटर्न ये था आपका कि 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन था। अब क्या हो चुका है, जो अभी खबर आ रही है ये ऑफिशियल खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक ये खबर ऑफिशियल नहीं है, ये केवल न्यूज़पेपर में है या फिर किसी ने बताई है। अभी इस पे बात चल रही है, ये कोई कंफर्म नहीं है। जब तक ऑफिशियल नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते ये ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है जैसे क्या यही ऑफिशियल न्यूज़ है और वो इसका सिलेबस भी बताने लग रहे हैं। तो हम आज की वीडियो में यही बात करेंगे, क्या सच्चाई है, आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ओल्ड की सिलेबस की तैयारी करते रह जाएं और जिसकी वजह से आपका सारा टाइम ख़राब हो जाए और आप अपनी पूरी मेहनत गलत डायरेक्शन में लगा दें, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना आए। ऐसा ना हो कि आपने जो 100% तैयारी की है उसमें से केवल 20% ही एग्ज़ाम में आए, आपके 80% आपकी मेहनत बेकार हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है और क्या खबर सही है क्या गलत है, ठीक है। अभी तक ओल्ड पैटर्न तो सबको पता है कि 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के थे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, ठीक है। कितने भी आप तुक्के लगा सकते हैं, कोई भी अंक आपका नहीं कटेगा। लेकिन अभी न्यूज़ में क्या आ रहा है, फिलहाल ये बात चल रही है और इस पे शिक्षा मंत्रालय जो यूपी का है, शिक्षा विभाग, वो मसौदा तैयार कर रहा है। जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें बातें चल रही हैं कि अब जो नया पैटर्न होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, 120 क्वेश्चनों का होगा और 360 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 3 नंबर के हिसाब से ही कर दी है, 1/3, 1/3। मतलब एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात कैसी है, ये बात उसी तरह की है कि मान लीजिए कहीं कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कोई चर्चा चली कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं आजकल, आपको पता है, उनको खबर चाहिए एक तड़कती भड़कती। तो उन्होंने ये सुन ली कि मीटिंग में ये बात हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो यूपी शिक्षा सेवा आयोग है उसकी तरफ से, कि नया पैटर्न ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने उसको अखबार में छाप दिया, वही सब लोग सच समझने लग गए और उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं वो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, ठीक है। अनऑफिशियल है ये अभी तक, इसीलिए इसको पूरी तरह ना माने। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए इसको मान भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छी बात है कि ये है, इसमें 90 नंबर आपके उसके हैं सब्जेक्ट से संबंधित और 30 नंबर की जीके बताई जा रही है, जीके प्लस जीएस, ठीक है। इतना खबर सुनने में आई है और काफ़ी अच्छी बात है, हम भी इसको मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। नई जो परीक्षा हो आपकी पीआरटी की, वो इस पे होनी चाहिए। दूसरी बात नोट ये है कि तैयारी कैसे शुरू करें, न्यू सिलेबस क्या है। अब सबसे ज़्यादा जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं वो क्या है कि उन्होंने सिलेबस कौन सा बता दिया, ओल्ड वाला, ठीक है। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड एग्जाम में जो सिलेबस था वही बता रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़ वाले यूट्यूब पर। तो उस हिसाब से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी 80% मेहनत गड्ढे में चली जाएगी, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है। यदि इस सिलेबस के हिसाब से भी माने तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। यदि हम इस बात को ठीक माने, इसमें भी जीके आती है और नए में भी, यदि ये बात हम मान भी लें कि ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको ये 90 नंबर की तैयारी अभी शुरू नहीं करनी है। क्योंकि इसमें नहीं पता हमें कि सीडीपी कितनी आएगी, पेडागोजी कितनी आएगी और ईवीएस वगैरह ये कितनी आएगी, या मैथ आना है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी या संस्कृत आएगी, कितने नंबर की आएगी। तो आपको उस बारे में पिछला पेपर देख के अंदाज़ा नहीं लगाना, क्योंकि ये है बात 2018 की, ठीक है, और ये बात चल रही है 2026 की, 26 और 2027 की। तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सिलेबस बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा, सारा कुछ बदल जाएगा। यदि आपको अभी तैयारी शुरू करनी भी है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ये खबर आई थी मैंने भी बताई थी। लेकिन सिलेबस नहीं आया है तो सिलेबस नहीं बता सकता कोई।
लेकिन जो सिलेबस बता रहा है ओल्ड वाला ही, वो एकदम महामूर्ख है और बच्चों को भी गड्ढे में ले जा रहा है, खुद तो है ही पागल। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 90 नंबर की हमें कुछ नहीं पता क्या है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बता दिया, पीआरटी में कौन सा सब्जेक्ट होता है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको सभी कुछ पढ़ाना होता है, बच्चे को 1 से 5 तक होता है। ठीक है, आपने केवीएस के भी एग्ज़ाम दिए हैं, केवीएस के, उसमें मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आती है, और सीडीपी आती है, पेडागोजी आती है, ईवीएस आती है, सब कुछ आता है। इसमें 90 नंबर पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यदि टीजीटी की बात हो रही होती तो हम कह देते कि आपका सब्जेक्ट यदि मैथ है तो 90 नंबर की तैयारी आप मैथ की करिए। उसका तो सबको पता है, यदि 120 नंबर का भी पेपर होगा टीजीटी का, तो जिसका जो विषय है उसकी तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन पीआरटी में नहीं पता आपको। इसमें 30 नंबर की तैयारी आप कर सकते हैं, जीके जीएस, करंट पढ़ना है, आप करंट आना ही आना है, और स्टैटिक जीके जो रटने वाली चीज़ें, पहले क्या बाद में क्या, सबसे बड़ा इंडिया में या दुनिया में, इस पहला प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री, पहली राज्यपाल, इस तरह की चीज़ें, और पहला जीआई टैग किसे मिला, पहला रामसर स्थल कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, अभी वर्तमान में कितने हैं। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं एकदम स्टैटिक जीके कहलाती है, जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और जीके में क्या है, अपना इतिहास की मेन मेन चीज़ें, भूगोल की मेन मेन चीज़ें, ठीक है, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, संविधान की मेन मेन चीज़ें, मेन मेन धाराएँ। तो जीके की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं 30 नंबर की। यदि आप इसको पढ़ेंगे, 1 महीना भी पढ़ लें, उसके बाद इसका सिलेबस आ जाए तो उसके अनुसार फिर 90 नंबर की तैयारी कर दें। लेकिन अभी आप यदि जीके की तैयारी करेंगे अच्छी तरह, जो मैंने आपको बताया है, तो आपकी वो मेहनत 100% बरकरार रहेगी, बेकार नहीं जाएगी। लेकिन यदि आप औरों की बात मानकर इस 90 नंबर की तैयारी ओल्ड सिलेबस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, कि 5 नंबर का गणित, 5 नंबर की रीजनिंग, थोड़ा जीके, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश पुराने के हिसाब से, तो आपकी वो मेहनत 80% वाली बिल्कुल बेकार चली जाएगी। यदि आप जीके थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे वही काम में आएगा। ठीक है, 90 नंबर में जो सिलेबस आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा 2018 से, सीधी बात आपको ये समझनी है। ठीक है, इसीलिए अपनी तैयारी अभी बिल्कुल ना करें, सिलेबस नहीं आया है और ये खबर भी ऑफिशियल नहीं है। जब तक ये ऑफिशियल ना हो जाए तब तक आपको इस पर पूरा विश्वास नहीं करना है। अभी आप केवल जीके की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जब सिलेबस आ जाएगा तो आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको ना तो कोई बैच लेने की आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई ओल्ड सिलेबस के ऊपर आपको बैच पढ़ाने लग जाए, आपके पैसे चले जाएँ, आपको दोबारा से बैच लेना पड़े। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है। कितना भी कोई कहता रहे, कितना भी बड़े बड़े चैनल वाले कहते रहें कि यूपीपीआरटी, यूपी एस्टेट का बैच शुरू इतने में ले लीजिए, आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियल कोई भी सिलेबस नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ रहा आपको कोई भी बैच नहीं लेना है, केवल आपको जीके की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।